खोलो अपनी अपनी बाइबल। कौन कौन लाए अपनी बाइबल दिखाइए। परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे। बिना बाइबल के हम अधूरे हैं। बाइबल ले लो, देर ना करो। हम इधर उधर पैसे खर्च देते हैं, बाइबल खरीदते हुए हमको लगता है कि हम क्यों 200-250 रुपए खर्चें। समझ रहे हैं? मिनिस्ट्री की तरफ से, चर्च की तरफ से सब्सिडी है बाइबल पे, आपको पता नहीं है ना। ये बात मैं सुनाता हूँ क्योंकि जो मैं परमेश्वर के लिए करता हूँ, मैं हिडन वर्क करता हूँ, मैं छुपा के सुना के नहीं करता। बाइबल जो है ये प्रिंट होके आती है BSI से, बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया से। वहाँ से हम परचेज करते हैं और जितने की चर्च को पड़ रही है एक एक बाइबल, उससे रेट कम करके, ताकि हमारा भी हिस्सा लगे, बीज लगे, आप लोग की बाइबल की शिक्षा में योगदान मेरा जुड़े, इस प्रकार से भी। तो इसलिए वो रेट घटा के दी जाती है। पर लोग जो हैं चर्च में, आप देखना आगे जो थोड़े 200-250 लोग आगे वाली 2-3 लाइनों में हैं, इनके पीछे पीछे आप जाके देखोगे किसी के पास बाइबल नहीं है। कोई बाइबल नहीं लेके आ रहे हैं, अगर है तो लेके नहीं आ रहे, अगर नहीं है तो खरीद नहीं रहे हैं, ले नहीं रहे हैं। चर्च में बाइबल अवेलेबल है, जिसको पंजाबी चाहिए पंजाबी ले लो, जिसनु हिंदी चाहिए है वो हिंदी ले लो। पर बिना बाइबल के हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हमारे हाथों में हमारा धर्म ग्रंथ परमेश्वर ने दिया है, वचन में ही लिखा है कि यही वो वचन हमारी आत्मा की तलवार है। तो इसके बिना तो हम अधूरे रहेंगे। इसलिए अपनी अपनी बाइबल अगर आपके पास है तो साथ लेकर आया करो चर्च में। नहीं है तो लो, आपको पढ़ना आता है नहीं आता, आप पढ़े लिखे हो नहीं पढ़े लिखे हो, फर्क नहीं पड़ता, बाइबल हाथ में होनी जरूरी है, क्योंकि आपके हाथों में बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी सामर्थ है। समझ गए हैं जी? बोलो हालेलुया। तो इसीलिए बाइबल को सब कैरी करना शुरू करो। अब कुछ ऐसे लोग हैं जब वचन प्रचार चल रहा होता है उनका कोई ध्यान नहीं है, वो पीछे बैठे हैं, आगे बैठे हैं, उनको आदत नहीं लग पा रही है, वो लगा नहीं रहे हैं, वो उनको नींद आ जाती है, इधर उधर देखते रहते हैं, इधर उधर ध्यान करते रहते हैं, इसलिए लोग आशीषित नहीं हो रहे। जो मसीहत है वो वचन पे टिकी है, और हर एक मसीही जन वो अगर अपने जीवन की नींव वचन पे बनाता है तो ही वो ऊपर को ऊंचा उठ पाता है, नहीं तो बार बार गिरता है। बोलो हालेलुया। ये ठीक है, परमेश्वर ने बोला कि धर्मी जितनी मर्जी बार गिरे मैं उसको उठाऊंगा, पर बार बार क्यों गिरना है? हम गिरने से बचें, अपनी बाइबल साथ लेकर आया करो। जो आज लाए हैं खोलो और नए नियम में मेरे साथ आइए। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। नए नियम में आओ, न्यू टेस्टमेंट में लूका रचित सुसमाचार, और लूका में हम 9वें अध्याय में आ जाते हैं। जिनके पास बाइबल नहीं है वो LED स्क्रीन पर देख सकते हैं वचन को। परमेश्वर आप सभी को आशीष देंगे जब आप वचन को ध्यान से सुनते हैं। मैंने 2 संडे पहले इसके ऊपर स्पेशल टीचिंग दी, सिर्फ इसी चीज़ पे कि वचन सुनने से कितने बेनिफिट्स हैं। तो आप वो सुनो और वो बेनिफिट्स लो। ध्यान से देखना है, अपने एक वचन ध्यान से सुनना है। सुनो, जो परमेश्वर है, मैंने आप लोगों को हमेशा बताया कि आप परमेश्वर को जान गए। जब आपको पहली बार वचन किसने बताया, चर्च के बारे में किसने बताया, आपको पता चल गया कि कोई परमेश्वर है, तो परमेश्वर को तो जान गए हैं कि नहीं जान गए हैं? बोलो। आप जब परमेश्वर को जान जाते हैं, आगे का सारा जीवन जो है हमारा परमेश्वर के बारे में जानते हुए बीतता है। इसलिए हर संडे वचन का प्रचार होता है, इसलिए समय समय पर आपको वचन प्रचार दिया जाता है। इसलिए बाइबल आपके हाथों में सौंप दी है, क्योंकि जो क्रिश्चियनिटी है, जो मसीहत है, ये एक आईना है और इसमें ट्रांसपेरेंसी बहुत है। अगर किसी को लगे कोई भी बात अपनी तरफ से बोली जाती है, हम हाथों में बाइबल दे रहे हैं, लो खुद पढ़ो, जांच लो, समझ लो। समझ पा रहे कि नहीं? तो जब मैंने अभी बात ये बोली है, इसको ध्यान से एक और बार सुन लो। जब आपको किसी ने बताया कि कोई यीशु है, आपको पता चल गया कि कोई यीशु प्रभु है। अब जब यीशु मसीह के पास आने लगे जाते हैं, संडे को चर्च में आने लगे जाते हैं, और आगे का सारा जीवन जो यीशु मसीह के पीछे चलने का है वो यीशु मसीह के बारे में सीखने का है। तो वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के बारे में सीखते हुए हमको आगे जाना है।
परमेश्वर के बारे में सीखना क्या है? परमेश्वर के नेचर को जानना, उसके चरित्र को जानना, वो किन बातों को पसंद करता है वो जानना, किन बातों को पसंद नहीं करता वो जानना, वो क्या चाहता है हम करें वो जानना, वो क्या चाहता है कि हम ना करें वो जानना। इसको कहते हैं परमेश्वर के नेचर को जानना। परमेश्वर को व्यक्तिगत रूप से जानना ही वचन की शिक्षा है। और अलग अलग बातें आपको हर संडे सिखाई जा रही हैं। आज जो मैं आपको एक बात बता रहा हूं परमेश्वर के बारे में, उसके नेचर के बारे में, वो है परमेश्वर की डिटर्मिनेशन, परमेश्वर का दृढ़ निश्चय का स्वभाव। जो एक बार परमेश्वर ने सोचा वो किया, जो एक बार परमेश्वर जी ने बोला वो किया। अब बाइबल पढ़ लो, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक। परमेश्वर जो है वो डिटरमाइंड गॉड है। परमेश्वर जी जो है वो दृढ़ निश्चय रखने वाला ईश्वर परमेश्वर है। और जब भी हम बाइबल को पढ़ेंगे हम उसमें देखेंगे परमेश्वर जी ने जो भी सोचा है वो किया है, जो भी उसने बोला है वो किया है। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम भी उसके लिए डिटरमाइंड हो जाए, हम भी उसके लिए एक पक्का निर्णय ले ले कि हमने उसी के पीछे चलना है। क्यों? क्योंकि फिर जो उसने वचन में हमारे लिए आशीषें बोली हैं, लिख के हमको बताया कि मैं ये तुम्हारे लिए करूंगा, जब हम डिटरमाइंड हो जाएंगे, हम निश्चय कर लेंगे कि हाँ मैंने परमेश्वर के पीछे ही जीवन भर चलना है, तो सारी लिखी आशीषों की बातें जो हमारे लिए परमेश्वर ने वचन में लिखी हैं वो पूरी होती चली जाएंगी, कोई नहीं रोक सकता है। मैं दोबारा बता दूं, डिटर्मिनेशन क्या है, दृढ़ निश्चय है क्या? जब हम कुछ सोच लेते हैं, ठान लेते हैं कि हाँ मैंने ये करना है, तो ये हमारी डिटर्मिनेशन है। इंग्लिश में कहते हैं डिटर्मिनेशन, हिंदी में कहते हैं दृढ़ निश्चय। सुनो, अब अगर मैंने ठान लिया कि हाँ मैंने जीवन भर परमेश्वर की सेवा करनी है, ये मेरी डिटर्मिनेशन है, ये मेरा एक दृढ़ निश्चय है। मैंने ये जो निश्चय किया है इसको दृढ़ता से मैंने सोच लिया है और ठान लिया है कि मैंने जीवन भर परमेश्वर की ही सेवा करनी है और कुछ नहीं करना है। अगर आपने सोच लिया कि मैंने अब जीवन भर परमेश्वर का एक अच्छा बेटा बेटी, एक अच्छा विश्वासी, एक अच्छा उसका सेवक सेविका, एक अच्छा उसका चेला या चेली बन करके जीवन बिताना है, तो आपने डिटर्मिनेशन बना लिया है, आप डिटरमाइंड हो गए हैं, आपने दृढ़ निश्चय कर लिया है कि हाँ मैंने ऐसा करना है। जब आप सोच लेंगे और ठान लेंगे कि हाँ मैंने जीवन भर परमेश्वर के पीछे चलना है, तो ये परमेश्वर की एक इच्छा पूरी आप कर चुके हैं। क्योंकि जो परमेश्वर है, जो वो सोचता है, जो बोलता है, वो करता है। परमेश्वर हमको भी ऐसा ही चाहता है कि हम भी जो उसके लिए सोचें और बोले वो करने वाले बने। तो हमने परमेश्वर की ही इच्छा को पूरा किया है, क्योंकि परमेश्वर कहता है तुम मेरे समान बनो। परमेश्वर कहता है तुम मेरे जैसे बनो, जैसे मेरा नेचर है वैसे तुम अपना नेचर बनाओ। तो परमेश्वर अगर जो भी सोच रहा है और बोल रहा है, बता रहा है, वो कर रहा है, तो हमको भी परमेश्वर के लिए अब कुछ सोचना है और वो ही बोलना है, अब करके दिखाना है। आज ठान लो कि जीवन भर परमेश्वर के पीछे ही चलना है। परमेश्वर जो है वो ऐसे अपना निर्णय नहीं बदलता। परमेश्वर जी जब जल प्रलय के द्वारा परमेश्वर जी ने सारी पृथ्वी का सर्वनाश किया था, परमेश्वर को पता था कि ये जो मैं अभी लोगों के हट की वजह से, लोगों के अधर्म की वजह से, लोगों के गंदे बुरे पाप के कामों की वजह से पृथ्वी को जल प्रलय के द्वारा, एक बड़ी बारिश, आंधी, तूफान, बाढ़ों के द्वारा नाश करने को हूं, इसके बाद पृथ्वी पे कुछ नहीं बचेगा, पृथ्वी पे मनुष्य जात खत्म हो जाएगी, पृथ्वी पे कोई कुछ भी नहीं बचेगा। परमेश्वर को ये पता था, फिर भी जब परमेश्वर ने कुछ सोच लिया, उसने ठान लिया, वो करता है। उसने जो उस वक्त धर्मी था उसको चुन लिया, नूह को, उसके परिवार को और बाकी सबको भी मौका दिया, पर किसी ने नहीं माना। पर उसने ठाना हुआ था कि जल प्रलय धरती पर भेजना है तो भेजना है, उसने भेजा और सारी पृथ्वी का नाश हुआ। यहां तक कि जब वो सर्वनाश हो गया, उसके बाद परमेश्वर ने खुद कहा कि मैं दोबारा ऐसा पृथ्वी पे नहीं करूंगा, पर वो पहले से जानता, उसने फिर भी किया। क्यों? क्योंकि जो परमेश्वर एक बार सोच लेगा,
जो एक बार वो ठान लेगा वो करेगा। ऐसा परमेश्वर का नेचर है, ऐसा परमेश्वर का चरित्र है। अब परमेश्वर कहता है हम उसके लिए ऐसे बने कि आज हम एक नई सोच बनाएंगे, आज हम भी डिटरमाइंड हो जाएंगे, आज भी हम दृढ़ निश्चय कर ले, आज भी हम सोचें बोले और ठान ले कि हमने जीवन भर परमेश्वर के पीछे ही चलना है, तो अब चलते ही जाना है। पर जो अपनी डिटर्मिनेशन में ना बना रहे, जो अपने ठाने हुए स्वभाव में ना बना रहे, वो झूठा है, वो सच्चा नहीं है। उसने जो यहोवा के लिए मन्नत मानी वो पूरी नहीं की है। परमेश्वर ऐसे लोग को आशीष बरकत कभी नहीं देता, परमेश्वर ऐसे लोग को ऊंचा कभी नहीं उठाता। तो आज ये बात परमेश्वर के बारे में आप सुन लो और सीख लो कि परमेश्वर डिटरमाइंड है। वो जो सोच लेता है, ठान लेता है करने की, वो करता है। आज हमने भी परमेश्वर के लिए ऐसे ही बनना है, हमने परमेश्वर के लिए डिटरमाइंड बनना सीखना है, और हमने भी परमेश्वर के लिए ठान लेना है और वो करते रहना है जीवन भर। कैसे? ध्यान से देखो, वचन के अंदर आओ। लूका 9 अध्याय 61 वचन कह रहा है, एक और ने भी कहा। अभी देखो, जब यीशु मसीह जी धरती पर आए, उन्होंने जब सेवा काम को शुरुआत को किया, यीशु मसीह ने 12 चेलों को चुना और नियुक्त किया। किस किस को ये बात पता है? यीशु मसीह के कितने चेले थे? बोलो 12। जब एक एक को वो बुला रहा था और अन्य लोगों को अपने पीछे बुला रहा था, कोई किसी प्रकार का बहाना लगाता था, कोई किसी प्रकार का बहाना लगाता था। कोई कहता था जाओ अभी आप चलो, मैं पीछे पीछे आता हूं। कोई कहता था, जब यीशु ने बोला आ मेरे पीछे हो ले, उसने और कुछ नहीं बताया था बीच चेलों को, बस ये बोला आओ मेरे पीछे हो लो। तो कोई बोल रहा था कि मैं अभी अपने पिता को मिलाता हूं, कोई कह रहा है अपनी बहन को मिलाता हूं, कोई कहता है कि मैं अपने घर परिवार को बताया आता हूं, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। पर यीशु मसीह ने क्या बोला? देखो, कह रहे एक और ने भी कहा, हे प्रभु मैं तेरे पीछे हो लूंगा, पर पहले मुझे जाने दे कि अपने घर के लोगों से विदा हो आऊं। सुन रहे कि नहीं? अब यहां पे यीशु मसीह ने इस जन को बोला आ मेरे पीछे हो ले। उसने यीशु मसीह की बात को अस्वीकार नहीं किया, इंकार नहीं किया, उसने मना नहीं किया। उसने बोला हे प्रभु मैं तेरे पीछे हो लूंगा, पर अभी पहले तू मुझे जाने दे कि मैं अपने घर परिवार को विदा ले आऊं। अब अगर देखा जाए तो इस बात में कुछ बुरा तो नहीं है। अगर कोई कहीं जा रहा है अपने माँ बाप भाई बहन को बता के ही जाए। पर यीशु मसीह के बारे में वचन के अंदर एक बात लिखी है, क्या? कि यीशु मनुष्य के मन को जानता है। जब यहां पे ये जन ये बात बोल रहा था, यीशु मसीह को पता था कि अगर इसको एक बार मैंने जाने दिया तो ये लौट के नहीं आएगा। यीशु मसीह जानता था कि मेरे मुंह पे तो मेरे को मना कर नहीं रहा, पर ये बहाना लगा के जाएगा और फिर वापिस नहीं है। अभी डर के मारे मना नहीं कर पा रहा। अब देखो, इसलिए यीशु मसीह ने बोला कि तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना। अब ये जन ने यीशु मसीह को मना नहीं किया, पर ये बहाना लगा के वहां से दुड़की होने की कोशिश कर रहा था। पर यीशु मसीह ने पता लगा लिया कि अगर चला गया फिर वापिस नहीं है। तो यीशु मसीह ने क्या बोला? यीशु ने उससे कहा जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वह परमेश्वर के राज्य का योग्य नहीं है। अब यीशु मसीह इतने प्यार से कह रहे हैं कि आ मेरे पीछे हो ले। वो भी प्यार से कह रहे हैं कि ठीक है यीशु मसीह, मैं तेरे को मना नहीं करता, मैं तेरे पीछे हो लूंगा, पर अभी मुझे जाने दे ताकि मैं जाके अपने परिवार को विदा दे आऊं। यीशु मसीह ने उसको बोला कि अगर कोई हल चलाता हुआ हल पे हाथ रखेगा और पीछे देखेगा, वो परमेश्वर के राज्य का वारिस नहीं ठहर सकता, वो परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं है। आज के टाइम पे बहुत से लोग ऐसे ही हैं। आज के टाइम पे ज्यादा लोग ऐसे ही हैं, अधिक लोग ऐसे ही हैं। उन्होंने एक तरफ ये सोच लिया कि हाँ मैं परमेश्वर के पीछे चल लेता हूं, चलो यीशु मसीह को जीवन सौंप देते हैं, पर उन्होंने अभी तक पीछे मुड़ के देखना नहीं छोड़ा। उन्होंने इधर उधर देखना भटकना नहीं छोड़ा।
उन्होंने अभी तक परमेश्वर के समान डिटर्मिनेशन नहीं बनाई। उन्होंने अभी तक यीशु मसीह की तरह एक दृढ़ निश्चय नहीं लिया, उन्होंने ठाना ही नहीं। अब ऐसे लोग आज भी हैं, तो उन लोगों के लिए यीशु मसीह ने क्या शिक्षा दी कि ऐसे लोग परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं है। क्यों? क्योंकि एक तरफ वो परमेश्वर के पीछे भी चलेंगे, एक पैर परमेश्वर के पीछे लगाया, दूसरा पैर किसी और के पीछे लगा हुआ है, ऐसे ही होएगा फिर। क्यों? संडे को चर्च में आएंगे, हफ्ता भर इधर उधर भटकेंगे, ऐसे ही होएगा फिर। चर्च में आगे शुद्ध पाक पवित्र बन जाएंगे, हफ्ता भर गंदे बुरे काम करेंगे, ऐसे ही होएगा फिर। तो ऐसे लोग कहां परमेश्वर के राज्य के योग्य हैं? ऐसे लोग परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं है। जब तक हमने मन से विश्वास नहीं किया और जब तक हमने इसी मन में ठान लिया कि मैंने परमेश्वर को देखते हुए परमेश्वर के पीछे ही चलते चले जाना है, तब तक हम अपने जीवन के अंदर अपने बंधनों से आजाद नहीं हो सकते। अपने इस जीवन में हम सब अगर ऐसे हो जाएंगे तो हम बद्रोहों से आजाद नहीं हो सकते। हम अपने दर्दों से, पीड़ाओं से, बीमारियों से, रोगों से आजाद नहीं हो सकते। अपने कामकाज की तंगी, दुखों से, परेशानियों से, अन्य समस्याओं से हम आजाद नहीं हो सकते। अगर एक बार आपके कानों तक ये सुनेहा पहुंच गया है कि वो परमेश्वर ही जीवित खुदाबंद है, वो यीशु ही प्रभु है, अब कुछ और बाकी नहीं है, आज अपने इस हल पे हाथ रखो और आगे को बढ़ाओ इसको। अब पीछे मुड़ के नहीं देखना, अब इधर उधर नहीं देखना। आज के टाइम पे सचमुच में लोग ऐसे हैं, इसलिए वो आगे नहीं बढ़ रहे हैं। अब परमेश्वर कह रहा है कि जो हल पे हाथ रख के पीछे को देखेगा वो उसके राज्य का, उस राज्य के योग्य नहीं ठहरेगा। क्यों? क्योंकि ये बात में बहुत बड़ी गहराई है। जब हम अपनी पीठ को देखते हैं मुड़ के, हम पीछे को जाते हैं, पर जब हम आगे को देख के चलते हैं, आगे आपके कौन चल रहा है? यीशु। आप जब यीशु की पीठ को देखकर चलते हैं, तब आप अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। तब आपको पीछे से खींचने वाले असफल हो जाते हैं, तब आपको इधर उधर से रोकने वाले असफल हो जाते हैं। तब अगर आगे भी कोई अड़ंगी देने आएगा, यीशु मसीह उसको परे कर देगा। आप अपने जीवन में बहुत आगे जाने वाले हैं अगर आज डिटरमाइंड हो रहे हैं, अगर आज निश्चय दृढ़ता से बना रहे हैं, अगर आज मन में ठान रहे हैं कि अब मैंने परमेश्वर को देखकर उसके पीछे चलते चले जाना है। तो परमेश्वर का जो वचन है ये चॉइस नहीं है, ये हुक्म है। जब यीशु मसीह ने बोल दिया मेरे पीछे हो ले, तो अब कुछ और सोचने की जरूरत नहीं है। आज मुझे, आपको, हम सबको यीशु मसीह इस वचन के द्वारा, इस वचन के माध्यम से इसी वक्त ये हुक्म दे रहा है कि अब मेरे पीछे हो लो। अब कोई और बहाना नहीं लगाना, अब कुछ और नहीं सोचना। भूल जाओ अपने दुखों को, भूल जाओ परेशानियों को, भूल जाओ दुश्मनों को, भूल जाओ दोस्तों को। यीशु को देखो और पीछे चलते चले जाओ, क्योंकि अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप उसके राज्य के योग्य ठहर गए हैं। और परमेश्वर के किंगडम में है क्या? परमेश्वर के राज्य में है क्या? परमेश्वर ऐसा खुदा है जो आपसे कोई बलियां नहीं मांगता। परमेश्वर आपसे कोई चढ़ावा नहीं मांगता। परमेश्वर आपसे पैसा नहीं मांग रहा। परमेश्वर आपसे कुछ और भी नहीं मांग रहा। परमेश्वर अगर आपसे मान रहा है तो आज मांग रहा है आपका मन, क्योंकि जो प्यार करता है उसको स्वाभाविक दिखने वाली वस्तुओं से फर्क नहीं पड़ता। जो प्यार करता है वो प्यार ही चाहता है, और ये प्यार ही है, क्योंकि जो परमेश्वर के साथ वफादारी से चलता है परमेश्वर उसको ऊंचा उठाता है। परमेश्वर पक्षपात नहीं करता, परमेश्वर जात पात नहीं करता, परमेश्वर ऊंच नीच नहीं करता,
मैं हमेशा कहता हूं हमारा जो परमेश्वर है वो सबसे बड़ा इसलिए कहलाता है, वो सबसे अनोखा इसलिए कहलाता है क्योंकि वो जब आपको देखता है वो सिर्फ आपको ही देखता है, आपकी सूरत को नहीं देखता, आपकी जात धर्म को नहीं देखता, आपके हाथ में पैसा है नहीं है वो ये सब नहीं देखता। परमेश्वर आपको देखता है और उसने आपको ही बुलाया है और वो आपको बुला रहा है, आपको नया जीवन देने वाला है, आपको ऊंचा उठाने वाला है। तो पर करना क्या पड़ेगा? जैसा परमेश्वर डिटरमाइंड है, जैसा उसका स्वभाव है, वैसे ही डिटरमाइंड आपको बनना है, वैसा ही स्वभाव अब आपको बना लेना है कि जो आज हम ठानेंगे परमेश्वर के लिए, आज वैसे ही होके जाना है यहां से और ऐसे ही बने रहना है। बोलो हालेलुया। अब यीशु मसीह ने कहा मुझे आप सभी को कि मेरे पीछे हो लो, तो अब उसके पीछे ही चलना है। पर याद रखना आज के बाद कोई बहाना नहीं लगाना है, आज के बाद ऐसा नहीं करना है जैसा ये मनुष्य कर रहा है, क्योंकि यीशु मसीह ने क्या बोला है, दोबारा बोल रहा हूं कि जो हाथ रखता है हल पे, देखता है पीछे, क्या हो जाता है? वो उसके राज्य का योग्य नहीं ठहरता है, क्योंकि वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, वो पीछे को जाएगा। बोलो हालेलुया। तो कौन कौन आज परमेश्वर पे मन से विश्वास करने के लिए जा रहा है? तो कौन कौन आज ये ठान लेगा कि अब मैंने प्रभु यीशु मसीह के ही पीछे चलना है, मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखना है, इधर उधर नहीं देखना है, जो सब था वो बीत गया है। यीशु मसीह ने क्या बोला है? अब तुम एक नई सृष्टि हो, बाकी सब बीत गया है, अब आपको एक नया जीवन मिल गया है। इस नए जीवन को एक नए तौर तरीके से, एक नई चाल से जीना है। और ये नई चाल, नया तौर तरीका क्या है कि हम यीशु मसीह को देख करके आगे चलते चले जाएंगे। आमीन। बोलो हालेलुया। मिलकर बोलो हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की जय। अब एक बात सोचो, अब जब लोग परमेश्वर में नहीं थे, जब हम या कोई और आप लोग कोई भी ये बात जो भी सुन रहे हो समझ रहे, अपना ध्यान लगाओगे तो समझ आएगा कि जब आप लोग यीशु मसीह में नहीं थे, आप लोगों ने जहां भी भक्ति करी पूरी साधना के साथ करी, बड़ी मेहनत करी, बड़ा संघर्ष किया। पर आप एक बात को सोचो, जब लोग प्रभु में आ जाते हैं, वो पहले अपनी पूरी शक्ति लगा के भक्ति करते थे, प्रभु में आने के बाद वो कमजोर दिख जाते हैं, वो कमजोर पड़ जाते हैं। परमेश्वर जी ने बड़ा आसान जीवन दिया हमको, और परमेश्वर ने इसी वचन में बोला कि मेरा जो वचन है वो मानने के लिए सरल है, इजी है, आसान है। अब हमको कुछ भी नहीं करना होता है, हमारी भक्ति अभी है ही क्या? परमेश्वर ने संडे को आपको चर्च में आने को बोला है, उसके बाद अपना वचन थमा दिया, सुन लो, मान लो, मानोगे आशीष पाओगे। अब जब कोई हल देखते हैं आप, हल पहले तो चलो मशीनें नहीं थी, खेती कैसे होती थी? हल चलाना पड़ता था। अब ये तो है नहीं आगे पशु बांध देते थे, वो अपने आप ही हल को भी दबा के रखता है, वो अपने आप ही हल भी चला रहा है, ऐसा तो है नहीं। उसके साथ खेती करने वाले को हल दबाना पड़ता था या नहीं पड़ता था? फिर ही खेती हो पाती थी या नहीं हो पाती थी? तो इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर में आने के बाद अपना जोर भी लगाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमको सिखाना चाहता है, परमेश्वर हमको खुद में आशीषित बनाना चाहता है, ताकि आपको पता चले कि आशीष के योग्य कैसे ठहरना है। थोड़ा जोर तो लगेगा, संघर्ष तो आएगा ही, क्योंकि जब हम परमेश्वर में नहीं थे तो हमने बड़ा जोर लगाया, हमने बहुत संघर्ष किए, हमने सारा कुछ किया। अब जब परमेश्वर में आए हैं, अब संघर्ष है क्या कि अब थोड़ा धीरज रखना होता है कि जैसे जैसे चर्च में आ रहे हैं आप, जैसे जैसे आप वचन सीख रहे हैं, आपके बंधन टूट रहे हैं, और देखते ही देखते जैसे जैसे आ रहे हैं आपके काम संवर रहे हैं, आपके काम बन रहे हैं। पर जो लोग जल्दी मचा रहे हैं, जो लोग हबड़ा दबड़ी कर रहे हैं, उनको कुछ नहीं मिलेगा।
क्यों? क्योंकि अभी उन्होंने हल पे हाथ रखा, वो दोबारा पीछे देखने लग गए। उन्होंने हल पे हाथ रखा, हल को दबा ही नहीं रहे हैं, तो खेती कैसे हुई? तो काम कैसे बने? आइए देखते हैं इसके विषय में। पहला कुरिन्थियों 9:24 में क्या लिखा है? कह रहा है, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सब हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। अब ध्यान से सुनो, मैं हमेशा आप लोग को बताता हूं कि हमारा जो ये परमेश्वर में जीवन है, ये परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के साथ हम एक सफर में हैं, पर शैतान के साथ हम दौड़ में हैं। अब एक तरफ आप दौड़ रहे हो, एक तरफ शैतान दौड़ रहा है। एक तरफ आप दौड़ रहे हैं और भागना दौड़ना चाह रहे हैं कि परमेश्वर ने नया जीवन दिए, अब मैं अपना पूरा संयम बना के रखूं, अब मैं पूरा धीरज रखूं, मैं पेशेंस रखूं कि हाँ अब मैं परमेश्वर के पीछे चल रहा हूं, देखते ही देखते मेरे सब काम बनेंगे। पर दूसरी तरफ जो शैतान दौड़ रहा है, वो नहीं चाहता आप मेहनत करो, वो नहीं चाहता आप संयम रखो, वो नहीं चाहता आप धीरज रखो, वो नहीं चाहता आप पेशेंस रखो। वो आपको अपनी पिछली बातों को दिखाता रहता है, वो आपको अपनी पिछली बातों को याद कराता रहता है, वो आपको इधर उधर तर्क वितर्क करवाना चाहता है। पर ये आपने देखना है कि आप अपनी दौड़ में बने रहेंगे या नहीं बने रहेंगे। ये आपने देखना है कि आपने दौड़ के जीतना है या नहीं जीतना है। क्यों? क्योंकि हल तो चलाना ही पड़ता है, संघर्ष तो करना ही पड़ता है। अब यहां क्या लिखा? कह रहा है, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सब हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम भी वैसे ही दौड़ो कि जीतो। कह रहे ऐसे ही परमेश्वर के पीछे शैतान को हराने के लिए दौड़ने वाले तो सब हैं, पर जीतेंगे तो वो ही जो ऐसे दौड़ रहे हैं कि वो जीते। पर जिन लोगों ने ये ठाना ही नहीं कि हमने अब चलना ही परमेश्वर के पीछे है, दुख है चाहे सुख है, अमीरी है चाहे गरीबी है, शांति है या कलेश है, चलना ही परमेश्वर के पीछे है, जब जिन्होंने ठान लिया तो वो दौड़ रहे हैं और वो जरूर जीतते हैं। पर जिन्होंने ठाना ही नहीं, वो थोड़ा सा चलते हैं, थोड़ा दौड़ते हैं, लड़खड़ाते हैं, गिर जाते हैं, शैतान उनको दबा देता है, वो और कमजोर पड़ते हैं, वो हारते हैं, वो और दबते हैं। परमेश्वर चाहता है तुम ये ठान लो कि मेरे पीछे चलना ही नहीं है। अरे ऐसे चलना है कि जैसे दौड़ने, और दौड़ने ऐसे है कि जीतने। शैतान नहीं चाहता कि आप परमेश्वर के पीछे चलो, आप परमेश्वर के पीछे चलते रहो, आप दौड़ करके जा रहे हो, शैतान को हरा रहे हो। परमेश्वर ने दुखों को नहीं बनाया था, परमेश्वर ने बीमारियां नहीं बनाई, परमेश्वर ने तंगी नहीं बनाई। जब हम देखते हैं उत्पत्ति में, परमेश्वर ने तो आदम हवा को बनाया और उनको जिस स्थान पे सृष्टि करके अदन की वाटिका में रखा, वचन में लिखा है परमेश्वर ने उनके लिए वहां सारे इंतजाम किए, सब कुछ वहां दिया, उनको कुछ करने की जरूरत नहीं थी। पर जब मनुष्य जात ने पाप किया तो फिर उनके जीवन में संघर्ष है। फिर परमेश्वर ने क्या बोला कि ये खून पसीने की मेहनत का ही अब खाना पड़ेगा, पर खाने के लिए मैं जरूर दूंगा। परमेश्वर ने साथ नहीं छोड़ा, क्योंकि परमेश्वर तो प्रेमी है। पर जब जब मनुष्य जात ने हट किया, अंधेर किया, परमेश्वर को धोखा दिया, तो जो परमेश्वर का विरोधी है, जो हमारा विरोधी है शैतान, उसकी सेना, आत्मिक सेना, शैतानी आत्माओं ने मनुष्यों को बहुत टेम्प्ट किया है, इंसानों को दुख दिया है। और तब से लेकर आज तक, आज के टाइम पे अगर हम देखें, जो अंत का समय का दौर है, हर दिन एक नई बीमारी इंट्रोड्यूस हो रही है, हर दिन एक नई समस्याओं को हम अपने आसपास खड़ा होता देखते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे अंत का समय नजदीक आ रहा है, शैतान पूरा जोर लगा रहा है कि जो परमेश्वर के लोग हैं वो रुक जाएं। पर जो परमेश्वर के पीछे चलेगा और दौड़ेगा, पर ऐसे दौड़ेगा कि वो जीते, कि वो पूरे धीरज संयम के साथ, ठाने स्वभाव के साथ परमेश्वर के पीछे चलता चला जाएगा, उसको कोई नहीं हिला पाएगा, उसको कोई नहीं गिरा पाएगा, और वो जरूर जीवन के अंदर जीत हासिल करते हैं। क्योंकि यहां लिखा है, कह रहे हर एक पहलवान
सब प्रकार का संयम करता है। अब आप देखो, जो पहलवानी करते हैं, जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं, ये एक शारीरिक तरीके से आपको बताई जा रही है बात। जो पहलवानी करते हैं, जो शारीरिक वर्जिश करते हैं, जो बॉडी को बिल्ड करने के लिए जोर लगाते हैं, क्या बस अखाड़े में जाके एक्सरसाइज करने से बन जाती है बॉडी? नहीं, वो अपनी बॉडी के ऊपर अपना पूरा नियंत्रण लेते हैं, कब्जा लेते हैं, अधिकार लेते हैं। वो अपनी सोच को नियंत्रित रखते हैं कि सोच में भी कुछ गंदा बुरा ना हो जाए। वो अपनी जुबान के ऊपर नियंत्रण लेते हैं कि हम कुछ ऐसा ना खाए जिससे हमारी सेहत बिगड़ जाए। वो अपने चाल चलन पे नियंत्रण लेते हैं और फिर उसके बाद रिजल्ट आता है। अब आप देखो कि हम भी एक मेहनत में हैं, पर हमारी जो मेहनत है ये आत्मिक है। कैसे? यानी कि हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वो तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए ये सब करता है। तो जो पहलवान है वो तो एक ऐसे मुकुट, ऐसे ही नाम को पाने के लिए इतना संयम दिखा रहा है जो मुरझा जाएगा। वो धरती की मिट्टी में मिट्टी हो जाएगा। वो कब तक है? एक दो दिन लोगों में नाम होएगा, लोग भूल जाएंगे। ऐसा ही है कि नहीं है? आगे देखो, हमारे लिए कह रहे वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए सब करता है, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। कह रहे कि तुम भी अगर संयम रखना शुरू करो, कंट्रोल लो अपने मन पे, अपने तन पे, अपनी सोच पे, तो कह रहा है तुमको जो परमेश्वर देगा वो मुरझाएगा नहीं, और वो आपको देता है जो संसार आपको नहीं दे सकता है। जब परमेश्वर किसी को आशीषित करता है वो ऐसा चमकाता है जैसा कोई और चमकता नहीं है, और वो अलग दिखता है, वो सब में अलग दिखता है। परमेश्वर आपको ऐसे ही चमकाएगा कि आप अलग से नजर आएंगे। तो अगर लोग संसार के शारीरिक मेहनत कर सकते हैं संसार के लिए, वो सब पाने के लिए जो संसार ने देना है, उसमें दुख भी है, उसमें मिलावट भी है, उसमें और परीक्षा भी है, और उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो हम जो परमेश्वर को अच्छे से अब जान गए हैं, हम क्यों नहीं मेहनत करते? हम क्यों नहीं संयम रखते? जब हमको पता है हम एक ऐसे जीवित परमेश्वर को मानते हैं जो सब कर चुका है और जो अब तक सब करता है, तो हम क्यों चिंता कर रहे हैं? हम अपनी मेहनत में पूरे संयम के साथ लगे रहे कि हम परमेश्वर के पीछे चलते रहे, चाहे जितना मर्जी संघर्ष आए, चलते चले जाना है, क्योंकि जो मुकुट हमको परमेश्वर इस संघर्ष के बाद देने वाला है वो मुरझाएगा नहीं। हम चमकेंगे और बहुत आगे जाएंगे। अब देखो पौलुस ने इस चीज को अपने लिए कैसे एक्सप्लेन किया। कहता है इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूं, परंतु बेढिखाने नहीं। अब ध्यान से सुनो, कह रहा मैं ऐसे ही दौड़ता हूं कि मैं जीतूं, पर मैं बेठिकाना नहीं दौड़ रहा। मेरा कोई ठिकाना है, मेरा एक लक्ष्य है, मैं लक्ष्यहीन नहीं हूं। मेरा एक गोल है, मैं विदाउट गोल नहीं हूं। अब ये ठिकाना केड़ा ठिकाना, ये बेठिकाना क्या बेठिकाना, ये लक्ष्य कौन सा लक्ष्य है? अरे लोग बड़े बड़े लक्ष्य बनाते हैं अपने, लोग बहुत कुछ सोचते हैं कि मैंने अच्छी से तंदुरुस्ती बनानी है ताकि मुझे सब देखें। सोचते हैं ऐसा, चलो अच्छी बात है। लोग सोचते हैं मैं वो सब कुछ करूं, मैं अच्छा काम काज करूं। वो ठिकाना बनाते हैं कि आज से 6 महीने बाद, साल बाद, 2 साल बाद मैं अपना एक अच्छा घर बना लूं, मैं अपने बच्चों को अच्छी पढ़ाई लिखाई दूं। लोग लक्ष्य बनाते हैं कि मैं इतनी मेहनत करूं कि 2 साल बाद मैं एक नई गाड़ी ले लूं, मैं किसी फॉरेन कंट्री में चला जाऊं, मैं लोगों में नाम बनाऊं, मैं लोगों में अपनी तक बनाऊं। लोग लक्ष्य बनाते हैं संसार के लिए। आज परमेश्वर के लोग भी ऐसे ही लक्ष्य बना रहे हैं, और ऐसे लक्ष्य बनाने की वजह से क्या होता है? दुख देखना पड़ता है। कहीं भी देख लो, एनीवेयर, कहीं भी देख लो। और जब
लोग ऐसे लक्ष्य बना के देख रहे होते हैं, ठीक है, परमेश्वर में भी लोग हैं और ऐसे लक्ष्य बना के भी चल रहे हैं, और वो सब पाने के लिए पूरी कोशिशें कर रहे हैं, पर पा नहीं पा रहे हैं, फिर गलत तरीका अपनाने लग जाते हैं, जिसकी वजह से और जीवन के अंदर हार आती है, बर्बादी आती है। ऐसा होता है। अब यानी कि ऐसे स्वभाव वाले परमेश्वर के लोग भी होते हैं, और ऐसे स्वभाव वाले अन्य जाति लोग जो परमेश्वर को नहीं जानते वो भी हैं, क्योंकि वो संसार में होकर संसारिक सोच ऐसी रखते हैं कि संसारिक वस्तुओं को अपना लक्ष्य बनाते हैं। सुनो, मेहनत करनी है संसार में तो है ही है, पढ़ना लिखना पड़ेगा ये तो है ही है, काम काज में अपना जोर लगाना पड़ेगा ये तो है ही है। परमेश्वर तो मेहनतियों को ही पसंद करता है, अपने परिवार का ध्यान ख्याल करना पड़ेगा ये तो है ही है। पर हमारा जो समर्पण है परमेश्वर में, वो ऐसा होना चाहिए कि हमारा जो पहला स्थान है वो परमेश्वर है। अब सुनो, ये पहला स्थान ये बोलने से नहीं कि हाँ मैं पहल परमेश्वर को देता हूं, ये परमेश्वर को पहल देना है नहीं है। परमेश्वर को पहल देना क्या है, सुन लो ध्यान से। जब आप अपने जीवन का लक्ष्य, जब आप अपने जीवन का एम परमेश्वर को बना लेते हैं, प्रभु यीशु मसीह को बना लेते हैं, और हर दिन उसमें बढ़ने के लिए मेहनत करते हैं, ये सब जो कुछ आप अपने आसपास देखते हैं, आपको इनके पीछे नहीं भागना पड़ता है, ये सब परमेश्वर आपके जीवन में अपने आप आने के लिए दे देता है। करके देखो, होएगा। परमेश्वर काम ऐसे करता है, क्योंकि जब वो काम हो रहा होता है आप उसको ऑब्जर्व भी करेंगे पर आप समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि जो परमेश्वर की योजना है वो हमारे लिए ऐसे कुशल, ऐसे खुशहाली की है कि जब वो हो जाता है और जब हम देख जाते हैं, जब हम देख पाते हैं, तो हम अपने जीवन के अंदर अपने आप को आशीषित पाते हैं। अब ध्यान से सुनो, अब कोई बीज बो रहा है कि वहां पे गुलाब का फूल लग जाए, क्या बीज बोया अगली सुबह वहां पे वो आएगा, पानी डालेगा, क्या वो गुलाब निकल के आ जाएगा? ऐसा हुआ कभी? हाँ, जल्दी बोलो। गुलाब क्या होता है? रोज। अब कोई जाएगा बीज बोएगा, अगले दिन आके दिखेगा वहां तो गुलाब लगा ही नहीं, वो दुखी होके चला जाएगा। क्या उसके दुख से कोई फर्क पड़ेगा? वो बोल के जाएगा कि मैं बहुत दुखी हो रहा हूं, तो अभी तक गुलाब बढ़ा ही नहीं, तू बीज ही है, कल मैं फिर आऊंगा तू गुलाब बन जाए। वो दूसरे दिन आएगा, क्या वो गुलाब बन जाएगा फिर? हाँ, फिर बोलेगा मैं इतना दुखी हो गया तेरे घर के, सारा कुछ दे तेरे को, खाद पात भी दे दिया, तेरे को जल भी दे दिया, पानी भी दे दिया, तेरी प्रेयर भी करा दी, तू फिर बीज का बीज है, तू गुलाब नहीं बन रहा। मैं कल आऊंगा गुलाब बन जियो। क्या वो तीसरे दिन गुलाब बन जाएगा वहां पे? हैं? बोलो क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर ने उसका सिस्टम बनाया, बीज लगाया, वो बीज धरती में सड़ेगा, घुलेगा, मिलेगा, वह पहले एक जड़ सी लगेगी, फिर वहां पे ऊपर प्लांट उगेगा, प्लांट में से फिर गुलाब नहीं आएगा, उसके बाद भी एक छोटा सा बड आता है, बड, BUD, मुझे हिंदी में नहीं पता उसको क्या कहता है, पर जिन्होंने गुलाब का फूल फलते हुए देखा उनको पता होगा, पहले एक बंद छोटी सी गिट्ट होती है कि नहीं? अब वो देखेगा चलो इतना तो आ गया, फिर रोए तू अभी तक गुलाब नहीं बना, मेरे को 10 दिन वेट कराया। अगर वो उसको खोल देगा, क्या उसके अंदर से गुलाब निकल के आएगा? हाँ, तो फिर जो इतने दिन मेहनत भी की थी वो भी सारी उसने वेस्ट कर दी, जाया कर दी। क्यों? क्योंकि वो जो पौधा लगा वो मुरझा जाए। ऐसे ही परमेश्वर है, उसने आपके जीवन के अंदर तरक्की का एक सिस्टम सेट किया है। जैसे जैसे आप परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं, आप अगर अपने जीवन में परमेश्वर के पीछे संयम रख के ना चले, आप हर रोज रो लो, जितना मर्जी रो लो, कोई बेनिफिट नहीं। आप जितना मर्जी चीख लो, चिल्ला लो, कुछ नहीं होएगा, नथिंग। परमेश्वर जो है हम उसको मजबूर नहीं कर सकते, याद रखो, इमोशनल गॉड नहीं है, इमोशनल ब्लैकमेल उसको नहीं कर सकते। परमेश्वर जो है वो डिटरमाइंड है और वो पूरा संयम रखता है। तो वैसे ही वो चाहता है कि हम भी
98 स्वभाव के साथ संयम रख के उसके पीछे चलते रहे। हम चलते जाएंगे और एक दिन हमारे गुलाब का फूल खिल जाएगा। सुन रहे हैं? आपने देखा है हमारा भारत देश बहुत तरक्की कर रहा है कि नहीं? इंडिया डेवलप हो रहा है बहुत तेजी से। इंडिया के जो वैज्ञानिक हैं, जो अंतरिक्ष विज्ञान की खोज करते हैं, वो 3 बार चांद पे जा चुके हैं। किस किस को पता है ये? अब ध्यान से सुनो। चांद तो आसमान में नहीं है, आसमान पार है, ऐसा ही है जी। बड़ा ही दूर है, ऐसा ही है। नजदीक तो नहीं है जितना नजदीक लगता है, उससे और दूर है। अब आपको एक बात बताऊं, जो वैज्ञानिक है वो जो रॉकेट बना रहे हैं, आपको पता है वो कहाँ बनाते हैं? वो खुलेआम शरेआम नहीं बन रहा होता कि किसी बैठे हैं छत पे लगे हुए हैं रॉकेट बना रहे हैं, सारे देखो जी असी रॉकेट बना रहे हैं जी, असी मिसाइल छड़नी है ना। वो किसी खुले मैदान में होते हैं, सीक्रेट वर्क है, गुप्त गहराई का वो है, अंडरग्राउंड होते हैं, बेसमेंट में। कि अपने खुद के देश के और वैज्ञानिकों को, देश के और नेताओं तक को नहीं पता होता कि अंतरिक्ष वैज्ञानिक जो हैं वो क्या कर रहे हैं। पर सुनो, जब समा आता है वो रॉकेट ऐसा लॉन्च होता है कि सीधा आसमान पार चांद पे जाता है कि नहीं जाता है? ऐसे ही परमेश्वर आपको तैयार कर रहा है। जब बन जाएगा एकदम से लॉन्च हो गया, आसमान पार कर पहुंच जाओगे। संयम तो रखो। संयम नहीं है आज के टाइम पे लोगों में। परमेश्वर अभी आपको रेडी कर रहा है, वो आपको ऐसे उठाएगा कि आपको फिर कोई भी रोक नहीं पाएगा। वो असीमित परमेश्वर है, आपको असीमित आशीषें देने के लिए जा रहा है। आमेन। इसलिए पौलुस ने बोला मैं ऐसे ही दौड़ता हूं, मैं भी ऐसे ही दौड़ता हूं। कह रहे कि मैं परमेश्वर के सफर में हूं, पर उसके पीछे मैं तेज दौड़ने की कोशिश में हूं, क्योंकि शैतान मुझे तेज भाग के दिखा रहा है कि तू ना भाग परमेश्वर के पीछे। मैं और तेज भाग रहा हूं, उसकी बात नहीं सुन रहा हूं, मैंने पूरा संयम रखा है। कह रहा मैं ऐसे ही दौड़ता हूं, पर कह रहा बेठिकाना नहीं हूं मैं बेठिकाना नहीं दौड़ रहा, मेरा एक ठिकाना है। क्या? कह रहा मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूं, परंतु उसकी नाई नहीं जो हवा पीटता हुआ लड़ता है। कह रहा मेरा एक ठिकाना है, मैं बेठिकाना नहीं हूं। मैं कह रहा मुक्कों से लड़ता हूं। कह रहा मैं मुक्कों से लड़ता हूं, उनके समान नहीं मैं लड़ता जो हवा में मुक्के मार दे। समझ रहे? ये हवा में मुक्के मारने वाले कौन है? जो गया बीज बो के अगले दिन कह रहा है फूल लग जा। समझ रहे? हवा में मुक्के कौन मार रहे? जो दूसरे तीसरे दिन जाके भी रो धो के वापिस आ गए, कह रहे फूल ही नहीं लगा। हमने लक्ष्य बनाया परमेश्वर को, और उसको अपना लक्ष्य बना के रखने के लिए जो संघर्ष करना है, ये ही वो दौड़ना है जो आज मैं आपको सिखा रहा हूं। आपको हवा में मुक्के मारने वाले बहुत मिलेंगे कि इधर चलो वो हो जाएगा, उधर चले हो जाएगा, छड्डो परमेश्वर नूं एवें हो जाएगा, दिनों दिन तोड़ा एक काम बन जाएगा, ये हो जाएगा, तुझे फलाना हो जाएगा तोड़ा। ये हवा में मुक्के मार रहे हैं, आपको बर्बाद करेंगे। आपको हवा में पीटने वाले बहुत मिलेंगे। छड़ इस चर्च में चला, तेन होर चर्च भी चले चलते हैं, तेरा होर इतने काम बन जाएगा, इधर तो बना नहीं उधर बन जाएगा। वो सब हवा में पीट रहे हैं, उनको पीटने दो। आप वचन को देखो, वचन क्या कह रहा है? संयम रख। वचन सब जगह है, पर उसका विश्लेषण सब जगह सही नहीं है। लोग तोड़ मरोड़ के बताते हैं, लोग को भरमाते हैं। आपने भरमाए जाने में नहीं आना। कोई आपको आपके परमेश्वर के प्रति भड़का रहा है, आपको याद करना है वचन क्या कह रहा है कि संयम रखने ही से ही सब कुछ मिलेगा। तो संयम तो रखना ही पड़ेगा। अगर आपको आपके चर्च के खिलाफ कोई भड़का रहा है, आपको वचन याद करना है कि वचन में क्या कह रहा है कि संयम रखने से सब मिलेगा। तो संयम रखने से ही मिलेगा। इसलिए वचन के अनुसार क्या है कि हमने अपना लक्ष्य ही परमेश्वर को बना लेना है। हमको पाना है तो परमेश्वर को पाना है। जो परमेश्वर को पाने के लिए मेहनत करेगा उसको तो सब अपने आप ही मिल जाएगा। बोलो हालेलुया। आगे देखो,
कह रहे परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में ले आता हूं, ऐसा न हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। अब पौलुस कह रहे हैं कि मैं अपने आप को मारता कूटता हुआ नियंत्रण में ले रहा हूं। ये नहीं कि वो अपने ऊपर हंटर चला रहा है, अपने ऊपर डंडे सोटे लाठियां चला रहा है, नहीं। ये मनुष्य का मन है, ये विचलित होता है, शुरुआत से विचलित हो रहा है, आदम हव्वा के समय से और अब तक विचलित हो रहा है। मनुष्य अगर ठान भी लेता है, उस ठाने स्वभाव को बनाने के लिए उसको और मेहनत करनी पड़ती है, उसको बना के रखने के लिए उससे ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए पौलुस कह रहा है कि मैं अपने आप को मारता कूटता पीटता हुआ वश में ले ही आता हूं। पर ये मारना कूटना पीटना असल वाला मारना कूटना पीटना नहीं है, ये है परमेश्वर के वचन पे पूरा भरोसा रखना। कह रहा जब मेरे मन में आता है कि मैं बीमार हूं, मेरे मन में जब आए कि मैं तंग हूं, जब कोई बाहर से आके मेरी समस्याओं को मेरे आगे उजागर करे, तो मैं याद रखता हूं कि मुझे ऐसे दौड़ना है कि मैं जीतूं। बिना दौड़े कोई जीत नहीं सकता, और बिना संयम के परमेश्वर से कुछ नहीं मिल सकता। तो अब दौड़ो कि आप जीतो, संयम के साथ परमेश्वर को अपना लक्ष्य मान के परमेश्वर की ओर बढ़ते चले जाओ। बोलो हालेलुया। तो याद रखो कि हमने परमेश्वर को अपना जीवन दिया है, हमने अपने पीछे मुड़ के कभी भी नहीं देखना। कहां देखना है, कौन बताएगा? हाँ, परमेश्वर की ओर। याद रखो कि हम यीशु मसीह के साथ सफर में हैं, पर शैतान हमारे खिलाफ दौड़ रहा है। वो नहीं चाहता कि हम संयम रखें, पर हम उसे तेज दौड़ेंगे क्योंकि हम संयम रखेंगे, और हम ऐसे दौड़ेंगे हम जीतेंगे, और अपने संयम को बनाए रखेंगे कि हम जीतेंगे। परमेश्वर सही समय पर हमको आशीषित करेगा, और उस सही समय तक पहुंचने के लिए पूरा संयम हमको बढ़ा के रखना, और अपने आप को वचन के वश में लेकर आने के लिए पूरा जोर लगाना है। अपने मन में ऐसे ख्यालों को ना आने दो, अपने मन को विचलित ना होने दो, लोग की किसी भी प्रकार की भ्रम की बातों में ना हो। ठानो, और इस ठाने स्वभाव में बने रहो, परमेश्वर के पीछे चलते रहो। आमीन। किस किस को समझ आ गया आज का वचन? कोई भूलेगा तो नहीं? आप भूल जाते हैं, भूलना नहीं। यह है दृढ़ निश्चय। आज दृढ़ निश्चय बनाओ, ठान लो, डिटरमाइंड हो जाओ कि हमने जैसे आज सीखा, हमने ऐसे ही परमेश्वर के पीछे जीवन भर चलते चले जाना है। वही जीवित खुदा है, वो जीवित है, इसलिए उसको मानना जरूरी है, क्योंकि हम भी जीवित हैं। जीवितों के लिए एक जीवित खुदा है, वो परमेश्वर यहोवा है। यीशु मसीह ही प्रभु है, वही आपको आजाद करेगा। उसको मानो जो आजाद कर चुका है और आगे आजाद करेगा। उसके पीछे चलो जो आपको सही दिशा में लेकर के जा रहा है। आमीन। सब अपने हाथ उठाएं। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीषें दे, बहुत आशीषें दे। इन वचनों के पढ़े, सुनाए, समझाए जाने के कारण पिता परमेश्वर जी की ओर से सभी को शांति, आनंद प्राप्त हुए, यीशु मसीह का नाम है। सब अपने हाथों को उठाएंगे परमेश्वर की ओर, अपना ध्यान लगाओ।